शाहीनों को कीवीज के हाथों मुसलसल चौथी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 में 7 विकेटों से हरा दिया। कीवीज ने 159 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। डैरल मिशेल 72 और ग्लेन फिलिप्स 70 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी के 3 शिकार। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। मोहम्मद रिजवान के 90 रन भी आएगा। बाबर आजम 19, इफ्तिखार अहमद 10 और फखर जमान 9 रन भी बना सके। साइम अयूब और साहबजादा फरहान 1-1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 4-0 की बढ़तरी। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर बड़ों की बैठक कुछ देर बाद होगी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक करेगी। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना भी शाम 5:30 बजे सर जोड़कर बैठेगी। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफी दिलवा कर कौमी धारे में ला रहे हैं। दहशतगर्द ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। जान चकजई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुसल्लह अफवाज ने मुल्की सलामती को चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। ईरान ने पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मरने की तस्दीक की। भारत के हाथों खेलने वाले बलोच भाइयों को आम मुआफी देकर कौमी धारे में ला रहे हैं। दुश्मन अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। ईरान और पाकिस्तान दोस्त और बरादर हमसाया ममालिक हैं। पाकिस्तान के लिए ईरानी सफीर रजा अमीरी मकदम कहते हैं कि दोनों ममालिक ने तारीखी तौर पर मुश्किल औकात में एक दूसरे का साथ दिया। हमारे मुश्तरका खतरात और मफादात हैं। दो तरफा ताल्लुकात किसी वक्फे और ताखीर को बर्दाश्त नहीं करते। ईरान के लिए पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, पाकिस्तान ने हर मुश्किल सूरत हाल में ईरान का साथ दिया। दो बरादर ममालिक के दरमियान ताउन अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म है। रूस का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, दोनों फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें, सिफारती ज़राए से सूरत हाल को हल करें। अमन के दुश्मन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का फायदा उठाएंगे। UN सेक्रेटरी जनरल को पाक ईरान हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। बानिए PTI के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलाइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। खाबर मानिका को नोटिस जारी। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी। नून लीग का खानेवाल में पावर शो। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। लाहौर का हल्का NA 130 मुस्लिम लीग नून का गढ़। तरक्याती काम ना होने के बराबर। ज्यादातर वोटर सियासी रहनुमाओं से नाराज। स्वात के हल्का NA 3 के मसाइल भी हल ना हो सके। शहरी परेशानी का शिकार। कहते हैं इस बार जो भी वोट मांगने आए जरा सोच समझ कर आए।
इंतखाबात में चंद ही रोज बाकी, तैयारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट की रौनकें बहाल नहीं हो सकी। गुज़श्ता इलेक्शन के निस्बत काम सिर्फ 10% तक महदूद। उम्मीदवार 500 या 1000 से जायद पोस्टर छपवाने को तैयार नहीं। लाहौर में बैनर्स और फ्लेक्सेस की तैयारियों के ऑर्डर्स भी ना होने के बराबर। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी से रोक दिया। शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक्कार ने समाअत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 63,900 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 60 पैसे पर आ गया। एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल 450 रुपए महंगा। गैस की अदम दस्तयाबी के बाईस सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। आवाम को टैक्स देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इससे डेवलपमेंट करती है और इससे ही आवाम की मईशत में भी बेहतरी है। टैक्स देना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, इसी से कौमियत बनती है और आपके जो मामलात हैं, जो मुल्क में ज़रूरत है माशियत की, वो टैक्स से ही है। जो टैक्स देने वाले हैं, जिनको जो टैक्स देने के काबिल हैं, वो देते नहीं, तभी तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। गुजरावाला के इलाके गोंदलावाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। जनूबी गजा में इजराइल का ताज़ा फिजाई हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इजराइल की गोलाबारी से 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में 170 से जायद फलस्तीनी शहीद और 320 जख्मी हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड के रॉकेट हमले में मुतादिद इजरायली फौजी मारे गए, 4 टैंक्स तबाह। मेक्सिको और चिली ने भी इजराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। मेक्सिको ने कहा कि गजा में शहरियों को बतौर हदफ टारगेट करना बाइस से तशवीश है। चिली की वजीर खारजा का जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 66 अरब 9 करोड़ रुपए वसूल। मुतादिद गिरफ्तार। हुकूमती इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म। कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कराची अब पीछे की तरफ जा रहा है। सिंध हुकूमत के हेल्थ सेंटर का सेक्टर बजट 2012 अरब रुपए का है। शोबा सेहत का बड़ा बजट अवाम पर नहीं लग रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मअतल। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतादिद परवाजें मअतल हो गई। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कतुकी में मुल्तान रोड पर बस उलट गई, 12 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भक्कर में मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, 5 अफराद जख्मी हो गए। निमोनिया बहुत ज़्यादा सांस, मेरे खुद मेरे साथ जो पेशेंट है उनको भी सांस का मसला हुआ 3-4 दिन से मैं एडमिट है यहाँ पे। वो तो बाकी भी पेशेंट काफ़ी देख रहे हैं जो सांस के मरीज में काफ़ी मुब्तला हैं। बारिश जो नहीं पाई तो सुक्की सर्दी पैन रही है, तो यही वजह तो ये ना सारी तकलीफ हो रही। निमोनियाज कफ इसके साथ आ रहे हैं क्योंकि ड्राइव चल रहा है ना सीज़न। जब तक बारिश नहीं होगी ये कंप्लेंट्स तो ऐसे ही चलती रहेंगी। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडे ठार मौसम ने फ्लू, खांसी, बुखार और निमोनिया के मरीज बढ़ा दिए। डॉक्टर्स कहते हैं बेशुमार मरीज सांस और सीने के इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान निमोनिया, सांस की तकलीफ के 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। सऊदी सफीर नवाफ अल मलकी की वजीर आला ऑफिस आमद। मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है और अब तक रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। सऊदी सफीर का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को खराज तहसीन। जी मैं आया हूँ
पार्टी रजिस्टर कराने के लिए फॉर्म लेने के लिए बहुत जल्द अल्लाह खैर रखे पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर ऑफिशियली उसका नाम और हर चीज़ अनाउंस करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फतेह अली खान सियासत में कदम रखने के लिए तैयार। चाहत फतेह अली खान पार्टी रजिस्टर्ड करवाने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कहते हैं सियासत का शौक है, पार्टी रजिस्टर्ड ना हुई तो अदालत से रुजू करूंगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 603 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,70,999 हो गई। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़कों पर बर्फ जमा, गाड़ियां चलना मुश्किल हो गई। गजर में सहरोजा आइस फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात 22 जनवरी से शुरू होंगी। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के अलावा कल्चर शो भी होगा। सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे।